हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आपको पता है कि मैंने आज कॉलेज से छुट्टी की है, तो घर ही था, तो एक वीडियो बना लेते हैं कंप्यूटर साइंस के टॉपिक पे। तो बेसिक सा ही कवर करेंगे, जितनी हो सके डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। पेपर आपके नज़दीक है और मोटी मोटी चीज़ें ही बताऊँगा, बाकी बुक से आप पढ़ लीजिएगा। तो मेन चीज़ें बताऊँगा। बुक पे जो लिखा होता है वो बच्चों को समझाने के लिए लिखा होता है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो छैया छैया लाइन है जिसे कहते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है, तो वो भी चीज़ें लिखी होती हैं ताकि बच्चे को समझ आ सके। हमने हर एक चीज़ पेपर में नहीं लिख के आनी होती, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आपने पेपर में कोई भी हेडिंग लगाई, उसके नीचे 4 या 5 लाइनों से ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना। अगर कंप्यूटर की हेडिंग लगाई है तो उसकी डेफिनेशन, एक दो चीज़ बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के, आपके आउटलाइन में सबसे पहली चीज़ आती है बेसिक डेफिनेशन एंड कंसेप्ट्स। तो कंप्यूटर के पहले थोड़े से कंसेप्ट्स ले लेते हैं, आप बुक से रीड कर लीजिएगा। कंप्यूटर, 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 ठीक है ना। कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो लफ्ज हमारे पास होता है ये ड्राइव किया गया है वर्ड कंप्यूट से, ठीक है। यानी कि पहले हमारे पास वर्ड कंप्यूट था, यहां से निकल के कंप्यूटर, ये वाला वर्ड निकला। अब इस कंप्यूट का जो मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है, वो कहते हैं कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन से ही रिलेटेड कोई चीज़ है, सही है। इसके बाद देखें कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। फर्ज किया है कि आपको पहले भी ये चीज़ें बताई हुई हैं कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स को बार बार हम सोल्व करते थे, ठीक है। तो इस पे हमारा टाइम ज़्यादा लगता था। एक चीज़ हमें आती है, देखे ना कि मैं कहूँ कि 2 × 4 आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे 8। 3 × 5 आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे 15। अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेशन बढ़ाता जाऊं, यानी कि 475 × 2 3 7, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन आपको थोड़ी देर लगेगी। इस काम को, इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाने के लिए हमने कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर बिजली पे चलने वाली एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी मशीन होती है जो कि हमारे प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करती है, यानी कि हमारे प्रॉब्लम को लेती है, इस पे प्रोसेसिंग करती है, इस प्रॉब्लम को हल करती है और उसके बाद हमें हमारा आंसर दे देती है। बस कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारा प्रॉब्लम लेती है, उस प्रॉब्लम को हल करती है और हल करने के बाद हमें उसका आंसर दे देती है। सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन को हमने कैसे लिखना है कि सबसे पहले आप लिखिएगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये सारा लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, छोटी छोटी चीजें। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह लें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। यहां पे आगे लिखता हूं डेट क्या करती है, एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करती है, यानी कि हमारी प्रॉब्लम या कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो एक्सेप्ट करती है। प्रोसेस इट, इस पे प्रोसेसिंग करती है, इट प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन में, ठीक है। बस इतनी डेफिनेशन भी बिल्कुल ठीक है। बाद में 2 वर्ड्स और हैं, वो बाद में लिखा दूंगा। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि बिजली पे चलने वाली चीज़ है। कोई भी चीज़ अगर वो काम करती है तो कोई ना कोई चीज़ लेती है। अगर एक बाइक है, उसने चलना है तो वो पेट्रोल लेगा। अगर आप लोग हैं, अगर आप लोगों ने काम करना है तो उसके लिए आप खाना खाएंगे। इसी तरह कंप्यूटर की ज़रूरत क्या है, वो बिजली पर चलती है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है, इस डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट एंड, ठीक है। अब देखें, अब डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है।
डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। मैंने तो आपको बताया कि प्रॉब्लम दिया हमने कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हमें आंसर दे दिया। हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया, प्रोसेसिंग की और हमें आंसर दे दिया। क्या हमने आंसर क्यों नहीं लिखा, ये डाटा इंफॉर्मेशन क्या है। डाटा क्या होता है, डाटा डाटा कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। Data is a collection of raw facts and figures। डाटा हमारे पास कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, यानी कि ऐसा मवाद, ऐसी फिगर्स, ऐसे फैक्ट जो कि तरतीब में ना हो, बेतरतीबे हो, जिन पे कोई भी काम किया गया ना हो। फर्ज किया मैंने 2 नंबर लिए 4 × 7, ये मैंने क्या लिया, ये भी मैंने डाटा लिया है, ठीक है। यानी कि इन पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई, ये कोई भी, अगर मैं एक और छोटी सी एग्जांपल ले लूं, मैं ये वाली ले लेता हूं। ये मैंने चार लेटर्स लिए हैं, लेकिन ये क्या है, ये फिगर्स हैं। ये क्या है, फिगर्स। फिगर्स कैसे कहते हैं, तस्वीरों को, ठीक है, आप तस्वीरें कह सकते हैं, छोटी छोटी आइकन्स वगैरह। तो ये मैंने फिगर्स ली हैं। अब ये फिगर्स बगैर किसी तरतीब के पड़ी हुई हैं, अगर इनको मैं तरतीब लगा के सीधा करके लिख दूंगा इस तरीके से, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन बन जाएगी। और ये सारी इंफॉर्मेशन किसने हमें दी, इस चीज को सीधा करके किसने लिखा, कंप्यूटर ने, ठीक है। तो कंप्यूटर ने इसके ऊपर प्रोसेसिंग की और हमें हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होता है कि डाटा को एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। डाटा क्या होता है, कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन होती है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है, ठीक है ना, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर जो है वो चलता कैसे है, तो कंप्यूटर जो है, अगर आप देखें तो कंप्यूटर क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है। लोहे का टुकड़ा होता है ना कंप्यूटर, आप देखें तो वो कोई बंदा तो नहीं, कोई इंसान तो नहीं, कोई जानवर तो नहीं, कोई परिंदा तो नहीं, कंप्यूटर एक लोहे का टुकड़ा है। तो लोहे ने के टुकड़े ने वही काम करना है जो हमने उसको सिखाना है, ठीक है। एक लोहे के टुकड़े ने वही काम करना है जो मैंने उसको सिखाना है। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, जो कि हम उसे देते हैं, उन हदायत पे अमल करती है जो हम देते हैं, उन गाइडेंस पे चलती है जो गाइड बंदा करता है, ठीक है ना, जो इंसान गाइड करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कंप्यूटर, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि कंप्यूटर सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है उस तरीके के मुताबिक, या उस तरह कि जिस तरह हमने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, यानी कि हमने उसको हदायत का मजमुआ दिया होता है, ठीक है ना। तो अब कंप्यूटर अगर आपके पास आ गया कोई भी चीज़ के व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की हेडिंग लगा के आपने 3 से 4 लाइनें लिखनी है बस। कंप्यूटर इज एन द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, ठीक है, दैट मीन्स टू कैलकुलेट। इसके बाद लिख दें कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसके बाद लिख दें डाटा इज कलेक्शन, डाटा की रहने दें। आगे लिख दें कंप्यूटर सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे कंप्यूटर के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि ये सारा कंप्यूटर है जो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, और वो 2 चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। एक आ जाती है कंप्यूटर हार्डवेयर, और एक आ जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। मैंने आपको बताया कि लोहे का टुकड़ा है कंप्यूटर, तो वो जो लोहे का टुकड़ा है वो हार्डवेयर है, और जिन
और जो मैंने हदायत दी और जिन हदायत पे कंप्यूटर काम करेगा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट आर ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट होते हैं जिनको हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर हम हार्डवेयर की डेफिनेशन देखें, अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन देखें, हार्डवेयर तो आप लिखेंगे फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं ना, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन विच कंप्यूटर वर्क्स, यानी कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिन पे हमारा कंप्यूटर काम करता है, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। या आप इस तरह में कह सकते हैं कलेक्शन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को दी जाती है एक मसले को हल करने के लिए या एक खास काम सर अंजाम देने के लिए, उसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कंप्यूटर आपने देखा है ना, तो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो सारा हार्डवेयर है। कंप्यूटर का मॉनिटर आपको नज़र आता है, ठीक है, कीबोर्ड नज़र आता है, माउस नज़र आता है, आपको सिस्टम यूनिट नज़र आता है, सिस्टम को ओपन करके देखें, रैम नज़र आती है, हार्ड नज़र आती है, ठीक है, मदरबोर्ड नज़र आता है, और स्पीकर नज़र आते हैं, प्रिंटर नज़र आता है, माइक्रोफोन नज़र आता है, डिजिटल कैमरा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी हार्डवेयर है। कंप्यूटर की हर वो चीज़ जो हमें नज़र आती है वो हार्डवेयर है। और ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं आती, कंप्यूटर उन पर काम करता है, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जांपल ये है कि आपको विंडोज़ नज़र आती है ना, यानी कि जो हमारे आइकन्स वगैरह होते हैं, लेकिन उनके पीछे जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है वो सारी हमें नज़र नहीं आती। वो सारा हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हदायत का मजमूआ होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जिन पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। अब आप लोग को मैं गाइड कर रहा हूँ, अपना कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, तो मैं आप लोग को कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको गाइडेंस भेज रहा हूँ। जो मेरी गाइडेंस है वो आप देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो गाइडेंस, वो हदायत, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सारी सॉफ्टवेयर होती हैं, ठीक है। तो डाटा के बारे में पता चल गया, इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल गया, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा पता चल गया। अब कंप्यूटर लिटरेसी आती है, एक कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी। अब ये क्या होती है कंप्यूटर लिटरेसी? कंप्यूटर के बारे में अंडरस्टैंडिंग और इसके बारे में नॉलेज और इसका यूज, इसको हम कहते हैं कंप्यूटर लिटरेसी। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पता है, इसकी एप्लीकेशंस का पता है, आपको इसका यूज पता है, कैसे इसको यूज करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कंप्यूटर लिटरेट है, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी रेफर करती है उन चीज़ों को, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग को, उसके नॉलेज को और उसके इस्तेमाल को, ठीक है ना। तो ये आज कंप्यूटर के बारे में कुछ था। कुछ कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कैसे कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है? तो कंप्यूटर की स्पीड यानी कि ये बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं आपको कहूँ ना 457 मल्टीप्लाई बाय 327, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर कोई ना कोई आएगा, और आप कम से कम 1 मिनट ले सकते हैं इसको। 1 मिनट से जल्दी मुझे नहीं लगता कि कोई इसको सोल्व करेगा, 1 मिनट या आधे मिनट से पहले। लेकिन कंप्यूटर इस तरह की मिलियंस कैलकुलेशन को 1 सेकंड में कर सकता है। और इससे, ये तो मल्टीप्लाई वाली मुश्किल थी ना थोड़ी सी, तो अगर इससे आसान हो तो बिलियंस कैलकुलेशन को 1 सेकंड में कंप्यूटर कर सकता है। इस तरह की मिलियन कैलकुलेशन 1 सेकंड में, और आम सिंपल कैलकुलेशन प्लस माइनस वाली वो मिलियंस कैलकुलेशन 1 सेकंड, बिलियन कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड जो है वो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर की रिलायबिलिटी आ जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है, और एक्यूरेसी आ जाती है। वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज जो बेसिक आपको बताया है वो समझ आई होगी।
कंप्यूटर का लफ्ज़ कंप्यूटर से निकला है, इसका मतलब टू कैलकुलेट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है, इसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करती है, ठीक है। और अगर वो चाहे तो इस इंफॉर्मेशन को आइंदा इस्तेमाल के लिए अपने पास महफूज भी कर सकती है। यानी कि आप यहाँ पे थोड़ी सी ये भी लाइन लिख सकते हैं, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, ठीक है। और आइंदा इस्तेमाल के लिए इस इंफॉर्मेशन को अपने पास महफूज भी कर सकती है। आपको डाटा के बारे में बताया, गैर तरतीबशुदा मवाद का मजमुआ या फैक्ट और फिगर्स जो भी हो सकती है हमारे पास, पिक्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, सारा हमारे पास डाटा होता है, ठीक है। अगर उस पर प्रोसेसिंग करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। होता वो भी डाटा है, लेकिन डाटा की एक और फॉर्म बन जाती है जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सोल्व करता है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हमारे पास हार्डवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर के बारे में अंडरस्टैंडिंग नॉलेज और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर लिटरेसी को रेफर करता है, कंप्यूटर लिटरेसी रेफर करती है इसको। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया, लेकिन मज़ीद कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हम पहली वीडियो है और कहा था कि जो मुंह में आता है बोल दूँगा, तो बोल दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।